आज की गुड मॉर्निंग बहुत ही हॉरिबल तरीके से हुई है मेरी। जितनी घबरा रात का व्लॉग मैंने ऐड नहीं करा था क्योंकि ऐसा सुनने के बाद जो है ना, ऐसे स्काई जग गई। क्या चीज़? टोकरा वाला घर। हाँ मैं देखी हूँ। गृह क्या था मामा का कोई शादी था और आपके घर में गृह प्रवेश था ना? ना हाँ दिखा रहे बेटा। किसका था वो? छोटू नानी को। सो गृह प्रवेश वाले दिन सब लोगों ने थोड़ा हैवी खाना खा लिया था, तो सुबह जगते ही मैंने सबके लिए पोहा बना दिया था और सब सच में पोहा खा के बहुत ज़्यादा खुश हुए। किसी का मन नहीं कर रहा था अब थोड़ा हैवी लेने का। एंड उसके बाद आज सब लोगों के जाने का भी था कि आज सब लोग निकलेंगे अपने घर के लिए। तो बस यहाँ पे सब लोग नाश्ता करके रेडी हो गए थे। पहले जाएंगे न्यू वाले घर पे, देन उसके बाद वहीं से घर के लिए निकलेंगे। आज की गुड मॉर्निंग बहुत ही हॉरिबल तरीके से हुई है मेरी। जितनी घबरा गई मैं सुबह सुबह, इतना मतलब मेरा ऐसा लग रहा था कितना तेज़ रोऊंगी मैं। डर से एकदम पसीने छूटने लगे क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट एक बार हो चुका है। हुआ ये था, स्काई मैडम सुबह सुबह उठी और नींद में थी बिल्कुल, उसकी वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई और वॉमिट करके पूरा बेड वेड गीला करा उसने। बहुत तेज़ रोई वो। उसके पीछे का रीज़न था, कल उसने वहाँ पे कल था जो गृह प्रवेश, उसमें उसने खाया पिया, ठंड लग गई होगी थोड़ी बहुत। वैसे मैंने स्वेटर उसको शाम के टाइम 3 बजे डाल दिया था, लहंगा मैंने उतार दिया था उसका, बट फिर भी बच्ची है तो वो सब खाना, उसका टाइम टेबल पूरा गड़बड़ हो गया था। एंड सुबह सुबह वो बेचारी बहुत बीमार पड़ गई। एंड उसके बाद तो मैं सोई नहीं। हाँ जब वॉमिट की तो मैं थोड़ा देर उसको यहाँ पे शोल्डर पे रख के सुला दी। एंड उसके बाद सोची सो गई है, थोड़ा देर नीचे सुलाती हूँ मैं भी सो जाऊँगी। सोई नहीं थी, 3 बजे सोने की, 4 बजे उसका वॉमिट स्टार्ट हो गया था। तो मैं सोची सोती हूँ, बट जैसे मैं सोई बस उसने मेरा फीड करना स्टार्ट किया और मेरा फीड करने के 5 मिनट बाद फिर से वॉमिट कर दिया उसने। मैंने बोला अब मैं सोऊंगी ही नहीं, अब मैं इसको शोल्डर पे लेके बैठी रहूँगी, या फिर सुबह हो गई है और घर पे जो मेरी मासी हैं, एक्चुअली मेरा और मिक्की का हम लोग थोड़े मतलब मेरा और मिक्की का जो रिलेटिव है वो एक ही है। जो मिक्की की मौसी लगती है वो मेरी नानी लगती है, मतलब मेरे नानी घर में मिक्की का मासी घर था। और स्टोरी वो सब बाद में बताऊंगी कि हम कैसे मिले थे, वो भी मैं नहीं बता रही। तो वो लोग भी मेरे घर पे आए, मतलब क्वार्टर आए हुए थे, तो उनका नाश्ता वगैरह सब करना था, वो सब किया मैंने सबको। फिर वहाँ पे न्यू वाले घर पे ड्रॉप किया। उसके बाद मैं आई और स्काई 10 बजे तक कंटिन्यू मेरे गोद में सोती रही। 10 बजे के बाद जब वो उठी बिल्कुल फ्रेश थी। अभी उसके बाद हमने उसे कुछ खिलाया भी नहीं, बस एक बनाना दिया था। अभी वो दाल राइस खाई है। एंड अभी जस्ट मैं नाश्ता करने बैठी हूँ, पोहा। और पोहा खाने के बाद मैं फिर से जाऊंगी वहाँ पे न्यू वाले घर पे। सो बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं, क्योंकि ना ये स्काई के नेक्स्ट डे हुआ था बर्थडे, जब उसका फर्स्ट बर्थडे था उसके नेक्स्ट डे वो इतनी गंदी वाली वॉमिट कर रही थी। हर 2 सेकेंड पे वॉमिट कर रही थी, हर 5 सेकेंड पे, हर 10 सेकेंड पे उसको वॉमिटिंग हो रही थी। मुझे लगा कहीं वही तो नहीं हो गया ऐसे फिर से, इसलिए मैं घबरा गई थी। सो बस नाश्ता करती हूँ, व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, इतना काम है ना घर पे। जब घर पे लोग हैं तो आपको ऑब्वियसली काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, सबको देखो, रेडी हो, बच्चा, सब कुछ। सो इस वजह से व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही, बट स्टे ट्यून गाइस। अभी जाऊँगी। बहुत सारे लोग तो आपको मैंने जैसे बताया रात में कि अभी मासी नानी लोग सब लोग हैं। सो अभी मैं शायद जाऊँ वहाँ पे। सो स्टे ट्यून। सो हाय गाइज, मैंने एक मंगाई थी अपने लिविंग रूम के लिए वॉल वॉच। सो देखते हैं पहले ये कैसा आया है, जैसा मतलब इमेज में था वैसा आया है नहीं, फिर बाकी मैं आपको रिव्यू देती हूँ इसकी अनबॉक्सिंग के बाद। पाउच करो थोड़ा। सो पैकेजिंग की बात करूँ, सबसे पहले तो पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने पैक करके भेजा है। एंड अब इसके अंदर की पैकेजिंग साथ साथ दिखाती जाती हूँ मैं आप लोगों को। आई थिंक इसे और अनबॉक्स करना पड़ेगा, यहाँ गंदा दिख रहा है बाबू, नीचे रखना चाहिए ना। वो देखो, पाउच करो थोड़ा।
कैची पहले हटाओ, पीछे करो। ये देखो देखो इसका ये क्या है, इसके अंदर देखो। ये इसके अंदर की भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। ऑन रखना चाहूँगा। लग जाएगा, लग जाएगा। थोड़ा पॉज कर दो। 1 2 3। वाह। सो ये रही वॉच, ये रहा इसका साइज। पास से आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। ये वुडन है, आई थिंक प्लाई है, ये प्लाई, एंड ये भी प्लाई है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। बाकी मैं इसमें बैटरी डालने के बाद, यूज़ करने के बाद, कुछ दिन के बाद आपको मैं फिर से रिव्यू दूंगी। अभी ये लुक वाइज बहुत अच्छा आया है, सब कुछ बहुत अच्छे इमेज से बिल्कुल मैच कर गया ये वॉच। सो कुछ दिन टाइम बाद मैं इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी। प्राइस इसका 1300 के अराउंड पड़ा था मेरे को, 1300 ही पड़ा था, उसके आसपास ही। और एक मैंने टीवी यूनिट भी मंगाया है, वो आपको मेरे शॉर्ट्स पे देखने को मिलेगा। सो मेरा शॉर्ट्स चेकआउट कर लेना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। और हाँ और हाँ बोलिए ना, सुन रहे बोलिए। और बताइए, और क्या हुआ, और बताइए। और जंगल वाला कहानी सुना दीजिए। शेर रहता था। हाँ शेर। हाँ और बेटा, और क्या बोली थी मेरे पापा से, और बता दीजिए पापा से। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है एंड अब विंटर जाने वाली है, तो मैं विंटर का आनंद ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी टाइम ही सर्दियाँ रह गई। अब तो कौन ही धूप में बैठता है। अब मैं वैसे धूप पर्सन हूँ नहीं कि मैं धूप लूँ, बट स्काई की वजह से, स्काई जब से पेट में थी तब से ही मुझे धूप पसंद है। तो उस टाइम भी विंटर ही था, तो मैं सुबह सुबह धूप में बैठती थी। एंड अभी मैडम सो के जगी है, अभी टाइम हो रहा है 9:30 एंड इसे लेके बाहर आई हूँ थोड़ा मूड फ्रेश करने इसका, फिर इसे दूध वगैरह पिलाऊंगी। 2 से 3 दिन बाद मैं आज शूट कर रही हूँ। तो सब लोगों की विदाई करने के बाद स्काई हो गई थी बीमार, एंड दो दिन वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। बाद में बात करूँगी। देखो कौन है, देखो उधर कौन है, दिख रहा है कोई, गया। स्काई हो गई थी बीमार 2 से 3 दिन। 7 को था गृह प्रवेश, 8 को थोड़ा बहुत बीमार थी, 9 को बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, 10 को वो थोड़ा बहुत ठीक थी, आज है 11, आज वो बिल्कुल ठीक है। मामा बाय। क्या हुआ बोलो, कौन सा सॉन्ग? कौन सा सॉन्ग? बाला या चालू? चालू सॉन्ग, बाला सॉन्ग नहीं, चालू सॉन्ग। बाला सॉन्ग नहीं सुनना। जब से मिक्की टकले हुए तब। ओके चालू सॉन्ग प्ले कर। सो यहाँ पे आए हुए टीवी यूनिट इंस्टॉल करने के लिए, जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, मैंने मंगाया था। लग जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसका लुक कैसा आ रहा है। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है ये। व्लॉग में बने रहे, स्टे ट्यून्ड। तो फाइनली वॉच एंड टीवी यूनिट इंस्टॉल हो गया है, आपको मैं दिखाती हूँ। पहले ये रही वॉच। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा होगा, उसी व्लॉग में मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी, आप इस व्लॉग में देख लो। ये रही वॉच, प्राइस इसका पड़ा था, इस व्लॉग में फिर से बताती हूँ मैं, 1300 के आसपास इसका प्राइस था। एंड ये रही मेरी
टीवी यूनिट। एंड ये मुझे पड़ा था 3-4 के आसपास इसका प्राइस पड़ा था। सो बस अब थोड़ा सा इसे जो मैं डेकोरेट करूँगी कुछ कुछ चीज़ों से, वो मैं आपको फाइनल इसका भी दिखाऊंगी जब मैं इसे डेकोर कर लूँगी। तो मेरा फ्रंट रात का व्लॉग मैंने ऐड नहीं करा था क्योंकि ऐसा सुनने के बाद जो है ना ऐसे स्काई जग गई। कल शाम को मैं जो अभी जस्ट क्लिप देखा आपने, वो कल शाम को मैं शूट कर रही थी एंड उसके बाद मुझे टाइम नहीं मिला उसको पूरा शूट करने का क्योंकि मिक्की थे नहीं। हाँ, सो पहले उसको कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि रात में वो जो टीवी यूनिट वगैरह लगा, आज शायद वेट एक सेकंड डेट चेक करती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। सो 11 की रात में ये टीवी यूनिट वगैरह लग रहा था। सो सारा काम हो गया था, लगभग गया था, बस अब हम लोग डिनर करने जाने वाले थे। तब तक भैया का कॉल आया था, बस ऑलमोस्ट डिनर हो ही गया था हमारा। तो भैया का कॉल आया था कि मैं घर पे आ रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा मैं घबराई कि भैया मीन्स मेरे जेठ जी कि इतनी रात को वो कभी आते नहीं हैं और वह ऐसा क्या बात है जो आके बताना चाहते हैं। एंड उनको आते आते 12 बज गए, हम लोग डिनर वगैरह कर लिए थे तब तक। जब वो आए तो फिर हमें एक बैड न्यूज़ मिली कि हमारे मिक्की के जो आई थिंक मिक्की के क्या लगेंगे, वो चाचा लगेंगे, हाँ शायद चाचू लगेंगे। देखो कैसे बात करूँ बताओ। सो मिक्की के एक चाचू हैं जिनका डेथ हो गया एंड ये सुनने के कैसे बात करूँ मैं। सो उनका डेथ हो गया था, डेथ हो गया रात में ही। एक्चुअली वो बीमार चल रहे थे बहुत दिनों से एंड आइडिया था इन सब चीज़ों का कि बीमार हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अभी हम लोग सोच रहे थे उनसे मिलने जाने के लिए, दुमका में रहते हैं वो, बट अभी हम लोग सोच ही रहे थे। वो गृह प्रवेश हुआ, फिर मिक्की का 2 दिन उधर ऑफिस बंक छूट गया था तो मिक्की बोल रहे थे एक बार काम सॉर्टेड कर लो फिर चलेंगे, एक बार मिल के आएंगे उनसे। लेकिन सैडली ये न्यूज़ मिल गई हमें, तो इसी वजह से उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं करा। इवन कल पूरा दिन मैं कुछ भी शूट नहीं करी। और कल उनका दाह संस्कार था, मिक्की गए हुए थे तो मिक्की डायरेक्ट घाट पे गए थे, घर पे नहीं गए थे। पापा को, मेरे ससुर जी को लेके, पापा को लेके। सो वहाँ से मिक्की आया 10:30-11 बजे रात को, 11 बजे रात को। एंड मेरे जो बड़े वाले भैया हैं, भैया जेठ जी नहीं, जेठ जी लोग सब लोग वहीं पे गए थे। पापा, मेरे जेठ जी सब लोग गए हुए थे। जो मेरे भैया हैं वो भी आए थे, तो कल रात में वो मेरे साथ थे। इवन आज का डेट है 13, 11 को उनका डेथ हुआ था, 12 को दाह संस्कार था, आज है 13। एंड अभी तक मैं नहाई वहाई कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि आज के दिन का प्रोसेस मैंने अभी कुछ दिन पहले ही हमारे घर पे ऐसा कुछ हुआ है। 10 दिन हो रहा है, 31 को श्राद्ध था उसका एंड 10-12 दिन बाद फिर से ये इंसिडेंट हो गया। सो आज उसका है डे 2। आज के दिन वही, जब तक वहाँ पे आग वाग नहीं चलेगा वो सब सीन यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं अभी तक नहाई वाई नहीं हूँ एंड मिक्की तो ऑफिस चले गए। भैया मेरे अभी भी यहीं पे है, तो वो बाहर खाना वाना खा रहे हैं, मतलब अभी गए वो खाना वाना खाने। सो बस इसी वजह से। और कल मेरी हिम्मत नहीं हुई थी ना कि मैं व्लॉग शूट करूँ, मतलब कुछ भी ऐसा बात करूँ। मैं अलग जोन में चली गई थी। बस मुझे ना उसका दिमाग में आ रहा था कि वो कैसे हैंडल कर रही हो, कि मेरा मन किया एक बार कॉल करूं उसको, लेकिन मैं ऐसे सिचुएशन में क्या बात करूं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। बट मैं उससे मिलने जाऊंगी एक बारी क्योंकि मुझे बस उसी की याद आ रही है। अब उसी के बारे में मतलब सोच के थोड़ा सा ऐसे फील हो रहा है कि उसे कैसा लग रहा होगा, पापा है उसके। सो अब ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि शायद मैं व्लॉग शूट भी ना कर पाऊँ, थोड़ा सा माइंड स्टेबल करूँ अपना, क्योंकि ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय। सो मिक्की आ जाएंगे अभी 2 बजे के आसपास और मैं जाती हूँ, तब तक खाना का प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अब तो बिना हल्दी वल्दी का सीन है, तो बस प्रिपरेशन करके रखूँगी, जैसे वहाँ से कॉल आएगा मैं खाना चढ़ा दूँगी। और मैडम को इधर सुला रही हूँ, ये फीड कर रही है अभी।
ये अच्छा है, सो जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मेरी हाउस हेल्प बहुत तमाशा कर रही है। 10 तारीख है ना, 10 तारीख में से 10 दिन हुआ है महीने का, फैब का, और वो 6 दिन गायब ही है, और आज भी गायब है। मतलब आज तो कंटिन्यू 3 दिन हो जाएगा उसका गायब हुए। पता नहीं क्या चल रहा है, वो अपने मायके गई हुई है, उसकी मम्मी का तबीयत वगैरह कुछ ख़राब है। सो ये व्लॉग लंबा नहीं करूँगी मैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। सो